जय गुरु जी की संगत जी। शुभ धनतेरस और शुभ दीपावली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी का ही आदेश है जो मैं बताने जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से गुरु जी ने कहा था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उन्होंने कुछ मेरे को क्लियर बताया इस चीज़ के लिए, तो तब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि मतलब मैं जो भी खाना बनाती हूँ, हम लोग तो नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं। तो गुरुजी कई बार कहते थे सेंधा नमक डाल, तो मैं जो सा ना ऐसे कर लेती थी। लेकिन मैं कभी कुछ गुरुजी के लिए अलग से बनाती थी, उसमें सेंधा नमक इस्तेमाल कर लेती थी। तो आज गुरुजी के लिए जैसे मतलब मान लो मैंने एक छोटा सा मीठा पूड़ा बना दिया, उसी में हल्का सा सेंधा नमक भी डाल दिया। तो जो मैं सब्जी बनाई मैंने, तो उसमें सेंधा नमक ही डाला। और फिर गुरुजी कहने लगे कि ये जो दूसरा नमक होता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, या तो मुझे मीठा भोग ही लगाओ, और या मैं जैसे कभी मतलब हम नमकीन खाना खिलाते हैं उन्हें, तो वो सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जाए। वो जो दूसरा नमक है गुरु जी के लिए अच्छा नहीं होता। ये तो आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी व्रत रखते हैं, किसी भी भगवान जी का रखते हैं या शिव जी का भी रखते हैं, तो ज़्यादातर सब लोग मीठे पर ही रखते हैं, उसमें नमक नहीं खाते। और अगर कोई नमक खाता है तो वो सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करता है। तो जब हम गुरु जी महाशिव सब कहते हैं उन्हें, है ना, और गुरु जी भी अपने आप को कहते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे गद्दी का वारिस कोई नहीं है ना। तो संगत जी, हमें उनका जो उन्होंने आदेश दिया उसे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी, आप देखिए, सब जो है गुरुजी से सब बहुत प्यार करते हैं, है ना, और उनको भगवान की तरह ही पूजते हैं। और अब आप देखिए, हाँ, तो मैं चाहूँगी कि हर कोई इस चीज़ को फॉलो करे प्लीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो संगत जी नॉर्मल नमक का यूज़ करते हैं गुरु जी के लिए, वो साधारण नमक का यूज़ ना करके सेंधा नमक का यूज़ करें। और गुरुजी का एक चीज़ और भी है। मैंने जैसे कि गुरुजी ने कहा था ना कि मुझे शिव कन्या का बदला लेने के लिए सांप बनना पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आप भी मत बनो। ये ज़रूरी नहीं होते कि आप उसी तरह से ही करो। लेकिन अगर आप एक बारी बन गए सांप और आप उसी योनि में रह गए, या किसी ने आपको मार डाला, तो कैसे होगा? नहीं, आप ना, जैसे अब देखो शिव जी थे, भगवान जी थे, उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, उसने उसका मिसयूज़ किया और शिव जी के ऊपर ही इस्तेमाल करने लगा। तो शिव जी ने भगवान ने भी तो क्या किया, उसी उसी के हाथों उसी के लिए इस्तेमाल करवा के उसी को ही ख़त्म कर दिया, है ना। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप भी मतलब सांप बनिएगा। आप जो हैं, आप अपने वजूद में ही रहिए। और अब रही बात, तो आपके लिए तो आपका त्रिशूल ही बहुत है और आपकी निगाह ही बहुत है ना। तो उसके लिए आपको वो रूप धारण करने की क्या ज़रूरत है। और शंकर जी, सही बात बताऊँ, मेरे को ना तो एक दो बारी ऐसा हुआ कि गुरुजी की फ़ोटो जैसे वो स्वरूप जैसे मैं साफ़ करती हूँ ना सुबह नहाने के बाद, जोत जगाने से पहले, मुझे ना गुरुजी के पास से ना ऐसे ही स्मेल आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अपना रूप जो है ना आप इसी में रहिएगा, आप ना अपना रूप कन्वर्ट मत करिएगा। तो लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए कहते हैं भगवान अंतर्यामी होता है, सब उसको सब कुछ पता होता है। और ये तो सारी संगत जी जानती हैं कि गुरुजी के पास जो भी जाता है, कि गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना, वो अपने आप ही बता देते थे। तो अब आप देखिए, अगर गुरुजी भी तो कुछ देख रहे हैं, वो भी तो महसूस कर रहे हैं। वो पता है क्या कह रहे थे मुझे एक बार पहले, कहते हैं मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ गलत किया जाए, कि लोग अपने आप ही ना लाइन पर आ जाएं और तरीके से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और देखिए संगत जी, चाहे इस बात के लिए कोई गुरु जी को कह सकता है, कुछ कर सकता है, वो बातें बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बातें हैं ऐसी, जब तक गुरु जी मुझे नहीं कहेंगे तब तक मैं वो बताऊंगी नहीं किसी को, है ना।
तो देखिए संगत जी, भगवान जी भी हैं, वो भी जानते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर इस चीज़ को गुरु जी ने ही जाना है या गुरु जी ही इस चीज़ का बदला ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए ना बदला कोई भी ले सकता है, भगवान कोई भी, भगवान जी भी ले सकते हैं, वो चाहे शिव जी। तो संगत जी देखिए, ये बदला चाहे शिव गुरु जी हैं वो ले सकते हैं, कोई और भगवान जी भी ले सकते हैं, दुर्गा माता भी ले सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु जी ही लेंगे। अगर कोई गुरु जी के साथ गलत करता है तो इसका मतलब ये नहीं। और पहली तो चीज़ है कि गुरु जी के साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। अगर किसी ने गुरु जी के साथ गलत करने की कोशिश की तो वो उसकी सज़ा खुद ही भोगेगा। और सही बात बताऊँ, किसी ने ना गुरुजी को थप्पड़ मारने की कोशिश की, और सच में बताऊँ, मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी उस टाइम ना, गुरुजी की जो स्वरूप है ना वो हिल गया थोड़ा सा। लेकिन मैंने ना फिर उनके ऊपर से ना गाल के ऊपर से वो चीज़ ऐसे साइड में करने की कोशिश की। मैंने कहा गुरुजी, ये कौन है जो आपके मार रहा है है ना थप्पड़। तो लेकिन जिसने भी किया उसने बहुत गलत किया। क्यों किया, ऐसी ऐसी क्या वजह थी। और देखिए, मैं सब कहते हैं कि गुरुजी जो करते हैं अच्छा करते हैं, और गुरुजी ने भी पता है आज क्या कहा मुझे। कहते हैं मुझे इस बात की खुशी है, मेरी सेना जो करती है वो चंगा ही करती है। और मैं उनको कई बारी इस बात के लिए कह देती थी कि गुरुजी देखो ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं है ना, ये नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक चीज़ मेरे को कह दिया, कहते हैं मेरे को भी लगा। मैंने कहा कि ये क्या है, तो कहने लगे आज मेरे को ना खुशी है कि ना इस चीज़ को तू भी मान गई कि मेरी सेना जो करती है वो अच्छा ही करती है। जय गुरु जी की। वो कहते हैं ज़्यादातर तो जो होता है भगवान जी हैं या उनकी सेना जो भी है वो सब लोगों का भला ही करते हैं, उनके लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि जिसमें उनको किसी के साथ गलत करना पड़ता है। तो इसलिए किसी को कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डरना तो सिर्फ अपने कर्मों से डरना, अपनी फितरत से डरना कि ऐसा कुछ मत करना गलत के जिसके लिए तुम्हें सज़ा भोगनी पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।